बड़का भूत। ये कहानी मेरे एक अंकल की है, जिनका एक बार एक तूफानी रात में एक बड़का भूत से सामना हुआ था। मेरे चाचा एक दर्जी है और उनकी दुकान हमारे घर के सामने ही है। वैसे वो तो अब सिलाई नहीं करते। ये कहानी तब की है जब वो सिलाई करते थे। उनकी दुकान पर एक अंकल काम करते थे जिनका नाम जोधराज था। वो वहाँ पार्ट टाइम जॉब करते थे। वो अंकल हमारे गांव के नहीं थे, बल्कि वो हमारे ही पास के एक गांव से आते थे। चूंकि उनका गांव इतना संपन्न नहीं था और वो हमारे पास ही के जिले में एक विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। वो अपने खाली समय में हमारे ही गांव में दर्जी का काम करते थे, क्योंकि एक तो उनके गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी अर्थात नौकरी की, और दूसरा इससे वो अपनी पढ़ाई के लिए भी थोड़े पैसे कमा लेते थे। उनको हमारे गांव से अपने गांव जाने में लगभग 45 मिनट का समय लगता था और वो अपने गांव पहुंचने के लिए सड़क से जाते थे। ये कहानी उन्होंने ही मुझे सुनाई थी कि एक बार हमारे यहाँ बहुत तेज तूफान आया था और उसके साथ रह रहकर बारिश भी हो रही थी। आसमान में बिजली भी कड़क रही थी। उस दिन तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। चूंकि अंकल शाम के समय अपने घर जाते थे, पर उस दिन तूफान के कारण उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर बाद जब ये शांत हो जाएगा तब अपने घर चला जाऊंगा। पर तूफान नहीं रुका। मेरे चाचा उनसे बोले कि जोधराज, आज यही रुक जा, तूफान बहुत तेज है। आज यही दुकान में सो जा, कल अपने घर चले जाना। पर उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, मैं चला जाऊंगा, इतना भी तेज नहीं है तूफान और घर में मम्मी पापा भी परेशान होंगे। चाचा बोले कि ठीक है, पर अगर रुकना हो तो रुक जाना। पर जोधराज अंकल अपने घर के लिए निकल गए। उनके निकलते ही तूफान और तेज हो गया, और बहुत तेज, पर रुक रुक कर बरसात भी हो रही थी। कहीं दूर जंगल में सियारों की आवाजें आ रही थी। अंकल एक स्थान पर जाकर रुके। वहां पर दो रास्ते थे, दोनों ही गांव को जाते थे। पर सड़क वाला रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन जंगल वाले रास्ते जल्दी गांव पहुंच जाऊंगा, यही सोचकर उन्होंने जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया। उनके पास एक टार्च थी जो भी मर मर के ही रोशनी दे रही थी। पर आसमान में कड़क रही बिजली के बदौलत ही रास्ता दिखाई दे रहा था। चलते चलते वे यही सोच रहे थे कि आज रास्ता खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। वो चल ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि जरूर गांव में जा रहा होगा। चलो सफर का साथी तो मिला, पूछता हूँ। इतना सोचकर वे उसके पीछे जाने लगे। उन्होंने गौर किया कि वह आदमी एक पैर से लंगड़ा के चल रहा था, साथ ही में उसका सर रास्ते के बाएं ओर जंगल के पेड़ों की तरफ था और उसकी गर्दन नीचे की ओर झुकी थी। उसको एक विचित्र आदमी कहना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसकी हरकतें किसी भी तरीके से सामान्य इंसान से नहीं मिल रही थी। ये सब अंकल ने उसके व्यवहार में पाया। अंकल उसके पीछे पीछे चल रहे थे और उसे कड़कती बिजली के माध्यम से ही समझ पा रहे थे। उन्हें जिज्ञासा हुई कि यह आखिर कौन है। शायद गांव से ही तो नहीं, चल के देखा जाए। उन्होंने अपनी टार्च चालू की ताकि उसका चेहरा देख सके। वे जैसे ही उसके पास गए और उससे पलटने को कहा, वैसे ही उनकी टार्च बंद हो गई और एकदम से बिजली कड़क उठी। बिजली की रोशनी में उन्होंने उसका चेहरा देखा और वे एकदम से दूर जा गिरे। उनका शरीर मानो लकवाग्रस्त हो गया हो। उन्होंने देखा कि अब तक जिसे वो गांव का ही कोई आदमी समझ रहे थे, वो उनका भ्रम था, क्योंकि यह तो कुछ और ही था। उसकी आंखों की जगहें दो बड़े बड़े छेद, मानो जैसे किसी ने दोनों आंखों को निकाल के बड़ा सा छेद कर दिया हो। उसका जबड़ा अपनी जगह से अलग होके एक तरफ लटक रहा था। उसमें से दांत साफ दिखाई दे रहे थे, पर दांत भी ऐसे थे कि काट ले तो सारा शरीर का मांस एक पल में निकाल दे। ये तो एक बड़का है, पर यह कैसे? ये सब तो बकवासें होती थी। पर धीरे धीरे वो उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। हर पल बिजली कड़कती और वो और उनके पास आ रहा था। अंकल का हाल खराब था और उनकी जीभ हलक में अटक गई। वो एकदम जोर से आगे बढ़ता है और अंकल के बिल्कुल पास से आके गायब हो जाता है। अंकल थोड़ी देर बेसुध इधर उधर देखते रहे और थोड़ी देर बाद उठे और तेजी से अपने गांव की तरफ भागे। वो इतना तेज भागे कि अपने घर जाके रुके और हाफते हाफते ही बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वे एकदम से चीखे, बड़का 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 वे भूत होते हैं जो जंगल में
रहते हैं और किसी जोम्बी की तरह चलते हैं। एक बार कोई इन्हें देख ले तो ये उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं। ये अपने को देखने वाले के शरीर को चीर फाड़ कर रख देते हैं और उसे हड्डी सहित खा जाते हैं। ये बात उन्होंने मुझे बताई तो मैं भी बहुत डर गया था। उसके बाद उन्होंने कभी भी उस जंगल का रास्ता नहीं चुना और अब वो उस गांव में भी नहीं रहते हैं क्योंकि उनकी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई है। उस दिन जोधराज अंकल कैसे जिंदा बचे ये तो वो भी नहीं जानते हैं, पर शायद उन्हें उनके कुल देवता ने ही बचाया है, क्योंकि वे हमेशा ही अपने पास उनकी माला रखते हैं। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।